हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले पार्ट में अपने को डिस्कस करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल बन जाए तो हम उन्हें डील कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बड़ा ही पुराना तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ बना रहे थे, फिर सामने जिससे कंपेयर किया गया है उसे जज कर लेते थे, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, ऐसे कुछ काम किया करते थे। कुछ वैसा ही काम यहां पर भी करना है। छोटे छोटे सवालों से चलेंगे, बाद में धीरे धीरे सवाल बड़े करते जाएंगे। जरा जानते हैं, सीखते हैं कैसे सॉल्व करी जाएगी इनकी इनइक्वालिटी। छोटे से एग्जांपल से प्रोसीड करते हैं। सपोज साइन इनवर्स एक्स मैंने कह दिया ग्रेटर देन पाई बाई 6 है। अब ग्रेटर देन पाई बाई 6 है और आपसे कह दिया कि भैया बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का इंटरवल क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा अरे साइन इनवर्स ये तो पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी 1/2 एक्स की वैल्यू होती है, तो 1/2 से बड़ा होगा। ऐसे मत बोल देना 1/2 से बड़ा होगा। आप चित्र बना लेना, वहां पर बना हुआ है, मैं फिर से बना रहा हूं। आप बार बार बनाओ, जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। मैंने कंपेयर किया किसके साथ? मैंने कंपेयर किया पाई बाई 6 के साथ। फिर मैंने देख लिया पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1/2। मैं क्या कह रहा हूं, इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब ये वाली ब्रांच। ये कौन सा पॉइंट हुआ करता था? ये पॉइंट होता था 1। अगर ये ब्रांच है तो एक्स कौन सा है? ये वाला एक्स है, यानी एक्स मस्ट बिलोंग टू 1/2 से लेकर 1 के बीच में मुझे मिल गया। बात समझ में आई? इतना ही काम करना है बस। हर एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में इतना ही काम करना है। आसानी से देखो तो समझ में आ जाती है। ठीक, फिर आगे सवाल देखते हैं। अब धीरे धीरे करके सवाल आपके लिए मैं बड़ा करता जाऊंगा। लो भैया अगला देखो जी, मैंने इस बार कॉस इनवर्स लेस देन 3π/4 लिया। फिर डायरेक्ट जज नहीं करो, थोड़ा सा ग्राफ बना लो, टेंशन नहीं होगी। बार बार ग्राफ बनाओ, बार बार ग्राफ बनाओ। ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी। कॉस इनवर्स का ग्राफ ये होता है पाई, ये होता है π/2। अब मैं क्या कह रहा हूं, 3π/4 यहां पर गिरेगा। 3π/4 से छोटा, लो भैया छोटा ये है। अब ये पता होना चाहिए 3π/4 पे वैल्यू कितनी होती है? ये होती है -1/√3। और ये कौन सा पॉइंट है? 1। तो ये पूरा ग्राफ x का कौन सा इंटरवल दे रहा है? ये पूरा इंटरवल दे रहा है, यानी x 3π/2, ये 1/√2 सॉरी। तो भैया ये पूरा इंटरवल क्या वैल्यू दे रहा है? -1/√2 से लेकर 1। गौर करो जरा, यहां इक्वलिटी नहीं लगी है। और अगर यहां इक्वलिटी नहीं लगी है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये फ्री एंड में आ रहा है, ये इंक्लूड तब भी होगा। ठीक, ये फ्री एंड में आ रहा है तो थ्रू आउट उसके आगे सब कुछ यानी ये आ जाएगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई मेरे ख्याल से। फिर देखो लो भाई, देखो जी एक और सवाल आ गया। tan इनवर्स पे क्वाड्रेटिक बन रही है और फिर तब भी टेंशन नहीं लेना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल में अगर क्वाड्रेटिक बन जाती थी तो पहले फैक्टर वगैरह बना लेते थे, यहां पर भी कर लेंगे। पहले हम फैक्टर वगैरह बना लेंगे। फैक्टर बन गए, देखो भाई फैक्टर बना लिए, प्लस और ग्रेटर देन। अब मैं tan इनवर्स x के लिए इंटरवल ऑब्जर्व कर लेता हूं। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया इंटरवल। हमें पूछा गया पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। अब तुम tan का ग्राफ बनाओ और ये देख लो कि इस इंटरवल पे कहां है फंक्शन। tan का ग्राफ तो भैया ये होता है tan इनवर्स का। ये आ गया π/2, ये आ गया -π/2, और यहां कहीं ऊपर होगा 3, यहां कहीं नीचे होगा -2। क्या कहा गया? इसके ऊपर और इसके नीचे कहां ग्राफ है? इसके ऊपर और इसके नीचे कहीं ग्राफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसके बीच में था। अगर लेस देन होता तो पूरा ग्राफ मिल जाता, सारे रियल नंबर आ जाते। लेकिन ग्रेटर देन कर दिया तो कुछ भी नहीं आया। यहां पर कहोगे कोई भी रियल एक्स नहीं मिला आपको। ठीक, बात समझ में आई? फिर एक लाओ, देखो जी एक और सवाल आ गया। अब कॉस इनवर्स और फिर कॉस इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स और अंदर एक्स अलग अलग। अभी तक तो सिंगल चल रहा था, आसान था।
अब दो अलग अलग रंग आ रहे हैं और मेरे को पता करना है। अब यहाँ पर एक थोड़ा नया टच आ रहा है। नया टच क्या, जरा समझो। अगर मैं कॉस के ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो मैं कहता हूं कॉस का ग्राफ थ्रू आउट गिरने वाला है। अगर आप ऑब्जर्व करो डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ? अगर दो अलग अलग वैरायटी के कॉस कंपेयर किए जा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि यहां पर है एक कॉस इनवर्स x माइनस 1 और मान लो यहां पर है एक कॉस इनवर्स 2x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इनके करस्पॉन्डिंग जो x मिल रहे होंगे उसमें 2x बड़ा होगा और x माइनस 1 छोटा होगा, यानी इनइक्वालिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा अंदर वालों के लिए। 2x ग्रेटर देन x माइनस 1 हो जाएगा यहां से। क्यों ऐसा हो रहा है इसको आप ग्राफ में समझ सकते हो कि दो अगर कॉस कंपेयर कर रहे हो तो जो बड़ा कॉस की वैल्यू दे रहा है उसके अंदर वाली क्वांटिटी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ गिरने वाला है। अगर ग्राफ चढ़ने वाला होता तो जो बड़ा है उसके अंदर वाली क्वांटिटी भी बड़ी होगी। ठीक, इससे क्या पता चला? x ग्रेटर देन माइनस 1। क्या यही आंसर हो जाएगा? क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये काम करते वक्त हमने इनके रिस्ट्रिक्शन डोमेन की कंडीशन तो चेक ही नहीं करी थी। अब कर लो भैया। 2x बिलोंग करा दो -1 से 1 के बीच में, तो x आ जाना चाहिए -1/2 से लेकर 1/2। पहली बात। एक और, एक क्या? x -1 बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1, तो x आ जाएगा आपका 0 से लेकर 2। अब जरा बताओ वो x लेना जो तीनों पे नजर आए, वही आपका आंसर होगा। और वो तीनों पे नजर आने वाला x कौन सा है जरा बताओ? -1 से बड़ा, 0 से 2 के बीच में, तो इसका तो ये आ गया कॉमन। अब 0 और 2 के बीच में और -1/2 से 1/2 के बीच का मतलब हो गया 0 से लेकर 1/2। यही है आपका आंसर। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? तो फिर एक और सवाल लेते हैं। लाओ भाई, देखो जी, अब मैंने साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को कंपेयर कर दिया कि साइन बड़ा है और कॉस इनवर्स x छोटा है, तो x बताओ। फिर अलग अलग आ गए, लेकिन अभी वहां पिछले वाले में तो दोनों कॉस थे, यहां तो एक साइन एक कॉस है, तो दोनों का चित्र बना लो। दो ग्राफ में कौन बड़ा कौन छोटा ये पता करना है, तो भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों का चित्र बना लिया। मैंने कॉस का ग्राफ बनाया, ये है कॉस इनवर्स। साइन का ग्राफ बनाया, ये है साइन इनवर्स। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि साइन कब बड़ा है, तो दोनों ग्राफ में खुद खोपड़ी चलाकर देख लो, साइन ऊपर कब दिख रहा है? ये है। ये कौन सा पॉइंट है जहां दोनों बराबर हो रहे हैं? ये है 1/√2 और ये क्या है? ये 1 है। इस पूरे इंटरवल पे 1/√2 से लेकर 1 के बीच में कोई भी x रखोगे तो साइन की वैल्यू बड़ी आती जाएगी, कॉस की वैल्यू छोटी आएगी। यानी हमारा आंसर हो गया 1/√2 से लेकर 1। अब देखो यहां इक्वलिटी नहीं लगी है तो इसको छोड़ देना, लेकिन 1 फ्री एंड में आ रहा है, ये लेकिन जरूर इंक्लूड करिएगा। बोलो जी, बात समझ में आई? तो ये कुछ सवाल थे इनइक्वालिटी के, कैसे डील करना है ये मैंने सिखाया। अब ऐसे ही और भी सवाल जहां मिले उनको आप कर सकते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम अब प्रॉपर्टीज चालू करने जा रहे हैं, कुछ खतरनाक वाली चीज़ें, बढ़िया वाली चीज़ें, जिनसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जान आती है, वो आगे चालू होने जा रही है। तो अगले वाले लेक्चर में वो देखो जाकर भाई।